व्हाट इज रिलेटिव मोशन? रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार और मोशन का मतलब है जाना। तो रिश्तेदारों के घर जाओ तो हमारे पास आ गया रिलेटिव मोशन। वाओ! काश ऐसे ही होता, कितना आसान था ना। पर हम तो हैं साइंस स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखिए, हम जो भी मोशन करते हैं वो सब एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं। तो जितने भी मोशन हैं सब क्या हैं? रिलेटिव। मैंने आपको बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे मिलके बनता है? हमारी भूमि प्लस हमारे पास एक घड़ी होती है, 2 चीज़ों से मिलके बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब भूमि का मतलब क्या है? भूमि मतलब लैंड। तो क्या होता है जब भी कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट जी आते हैं तो उसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देते हैं, यानी कि उसको हम एक ज़मीन दे देते हैं, उस पे हम शो करते हैं कि वो कहाँ पे है। और जब वो टाइम के साथ हम उसे रिलेट कर देते हैं, यानी कि जब कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक हमारे पास आती है उसको मेज़र करने के लिए, तो हमारे पास क्या आता है? एक पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या बोला हमने कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक हम क्लॉक यूज़ करते हैं टाइम मेज़र करने के लिए उस सिस्टम में। तो ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऑब्जर्वर को बिठा देंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू मेज़र करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव मोशन। अब हमारे पास आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट की हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसे हम लिखेंगे स्टार्टिंग में, और जिसके विद रिस्पेक्ट निकालनी है उसे हम लिखेंगे उसके आगे। अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी की जगह बी ए होता तो मतलब क्या है कि हम बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसकी हमने देखनी होती है रिलेटिव वेलोसिटी उसको हम पहले लिखते हैं और जिसके विद रिस्पेक्ट देखनी होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आएगा? वी बार ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट ए जो है वो हो आप और ऑब्जेक्ट बी जो है आपके फिजिक्स वाले टीचर हैं। तो अब आपने अपनी वेलोसिटी देखनी है उनके विद रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी। अब वेक्टर ए बी किसके इक्वल आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। हमें बी के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं ए की वेलोसिटी, और वेक्टर ए किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? वेक्टर वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेक्टर अभी बी किसके इक्वल आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब हमारे पास कोई आपके पास यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लगा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल ए है, यहाँ पे सिंपल क्या है? बी, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो किससे कंपेयर की जाएगी? ग्राउंड के साथ। तो अब हमारे पास आता है केसेस इन वन डायमेंशन मोशन। तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनमें कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर करेंगे। तो हमारे पास 2 केसेस आएँगे। एक तो आएगा कि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दूसरा आएगा कि हमारे ऑब्जेक्ट ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वी ए एंड वी बी, हम 2 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ए वाले ऑब्जेक्ट की वी ए और बी वाले ऑब्जेक्ट की वी बी, और वो क्या है? सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमारे पास वी ए बी किसके इक्वल आएगा? वी ए माइनस वी बी। कब? जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? सब्सट्रैक्शन। और नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमारे पास क्या आएगा? वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस माइनस के वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। यानी कि आपने ऐसे याद रखना है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें मूव करेंगी तो आपस में ऐड हो जाएंगी, और जब सेम डायरेक्शन में चीजें मूव करेंगी तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव पोजीशन। आपको समझ आ गया ना कि जब सेम डायरेक्शन आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाई देगी तो आपने सिंपली माइनस कर देना है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन आपको दिखाई देगी तो आपने दोनों को प्लस कर देना है।
नेक्स्ट हमारे पास आया रिलेटिव पोजीशन। अब भई हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी देखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ए बी इज इक्वल टू वेक्टर एक्स ए माइनस वेक्टर एक्स बी। सिंपल वही वेलोसिटी के जैसे ही फॉर्मूला है यहाँ पे। अब हमारे पास एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है कि इफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए एंड बी आर पैरेलल। हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक तो ए का और एक बी का, और क्या बोला, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होगी, ज़ीरो। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि दे हैव सेम वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर मूविंग पैरेलल ट्रैक इन सेम डायरेक्शन। अब ट्रेन्स मूव कर रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन का केस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या बोला कि एक ट्रेन ए है और दूसरी ट्रेन क्या है, बी, और दोनों क्या है, पैरेलल मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन जहाँ पे आपने देख ली मतलब कि माइनस होगा। एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास क्या है, हमने देखना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी। तो हमें पता है कि दोनों ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी ए इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, अभी बी किसके इक्वल आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर। तो अभी ए बी किसके इक्वल आता है, फॉर्मूला आपको पता है, अभी ए माइनस अभी बी। तो क्या आ गया, 72 माइनस 54 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अगर यहाँ पे बोलते कि ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपने सिंपली इन दोनों को क्या कर देना था, प्लस। तो जो ये वाला है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पैसेंजर ट्रेन ए में बैठे हुए हैं, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देंगे, जो हमारे पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन बी में उनको, ठीक है? ट्रेन बी वाले पैसेंजर्स को, जो ट्रेन ए वाले पैसेंजर हैं, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इसका ये मतलब है। अब देखिए, ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी, हमने ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना, और ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको हम कंसीडर करेंगे, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, मूव करवाएँगे।